नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब पहले तो खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर है ना आज मशीन भी लग गई है और पर्दे वगैरह धुल रहे हैं। और एक बात, रात को अपने थोड़ी सी है ना शूज़ वगैरह लेकर आए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये बात लेकर बैठे हैं, उधर रूम में हम चल रहे हैं और उधर अभी कपड़े धुल रहे हैं। अभी तो दौरानी के धुल रहे हैं, उसके बाद मेरे धुल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को इसी तरह बन रही है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, कॉमेंट सेक्शन में आपका इज़ार बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त मैं इबाद के रूम में आई हूँ और आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि इबाद कैसे अपने शूज़ वगैरह लेकर आएँ। मैं आई हुई इबाद के रूम में और इबाद मुझे अपने सैंडल्स दिखा रहे हैं। और इन बच्चों की तो अभी ख़रीदारी ख़त्म ही नहीं होके दे रही है। माशाल्लाह इबाद की 3 यानी एक है ना कोल्हापुरी चप्पल और एक ये 2 है ना सैंडल लेकर आए। तो बस ये है ना अभी इबाद ऐसे हुए, मैं अपनी पसंद से ना बाबा मुझे ये दिला के लाएँ बाबा, बस जिस चीज़ पे हाथ रख देते ना तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो बस। तो इबाद है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो वीडियो बनाए बिना नहीं रह पाए। तो इबाद के रात को ही इनकी मम्मा कह रही आ रहे थे, ये आप लेट सो गई थी। तो मैं ना तबीयत ठीक नहीं होती तो सो जाती हूँ, वरना है ना देर से मैं ज़्यादातर तो सोती हूँ। तो काफ़ी लेट आए थे इबाद, मुझे तो पता भी नहीं कब आए थे, क्योंकि मैं नींदों में हो रही होती हूँ कभी कभी। आधी नींद सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, बस ऐसे ही होता है मेरा। क्योंकि टैबलेट्स वगैरह खाती हूँ ना रात को, तो ब्लड प्रेशर की रोज़, तो उससे नींद मुझे बहुत आती है। तो यहाँ पर है ना इबाद अपनी सैंडल्स दिखा रहे हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा इबाद की सैंडल्स कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और इबाद पहन के ना इतनी तेज़ पाँव मारे, मैंने नहीं बेटे खुद ही लाइट जलती है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो कोल्हापुरी भी है और एक 2 ये वाली भी हो गई ना माशाल्लाह। तो रात है ना, अच्छा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आपको आवाज़ लग रही होगी, मैं सूँ बहुत कर रही हूँ क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है और गला बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है इस वक्त। लेकिन व्लॉगिंग करना, घर के काम, ये तो ज़रूरी है ना। तो आपके लिए हम चाहते हैं कोई ना कोई व्लॉग लेकर आएँ, कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह की रज़ा है, हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह इतनी हिम्मत दे दे परवरदिगार कि रेगुलर काम और उसके बाद ये व्लॉगिंग करना, उसके बाद आपके लिए अपलोड करना, ये भी हमारे अल्लाह ताला की रज़ा से होता है, वरना हमारी कोई ताकत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता रहे परवरदिगार, तो हम ये रेगुलर अपलोड करते रहे। हालांकि जिस वक्त मैं एडिटिंग करती हूँ ना, यकीन जानिएगा बिल्कुल हिम्मत नहीं होती रात को। यहाँ मैंने मशीन भी लगा ली है और यहाँ पर हर तरफ कपड़े कपड़े हैं आज, और वहाँ पर मशीन लगी हुई है हमारी, क्योंकि हमारे पास ना अब टाइम बहुत कम है और कुछ पता नहीं है चांद रात हो जाएगी आज या नहीं होगी। 29 रोज़े होंगे या 30, ये तो हमें भी नहीं पता आज, लेकिन अचानक से हो जाता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मशीन लगी हुई है और किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया है, बस यहाँ की सफाई रह गई है। तो जी पहले है ना छोटी दुरानी ने अपने कपड़े वॉश किए, उसके बाद है ना मैंने लगा ली, क्योंकि मेरे भी तो बस पर्दे वगैरह ही थे और थोड़े से कुछ है ना टॉवल वगैरह, और बात ज़्यादा इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। क्योंकि मैं आज अभी तक ये भी सो रहे हैं और अभी तक गए नहीं हैं, क्योंकि ना आज शॉप अभी देर से खुल रही है ना, तो अब जाएंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना सुबह सुबह मशीन लग जाती है, क्योंकि थोड़े से ही कपड़े थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि ना अभी मैंने कुछ दिन पहले 3-4 दिन हुए तभी धोए थे मैं, तो मेरे इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं। ज़्यादातर कोशिश करके ना मैं हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन अभी है ना मैंने पर्दों की वजह से मशीन लगाई थी। ठीक है ना, तो चलिए जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, इस तरह ब्लॉग पे जुड़े रहेगा। अच्छा यहाँ पर है ना मैं बाज़ार गई थी। बाज़ार तकरीबन मेरा कोई दिन ऐसा होता होगा जो मैं नहीं जाती बाज़ार, तो रेगुलर जाना हो रहा है, कुछ ना कुछ लाती हूँ। तो आज है ना मैं बेडशीट लेकर आई, कुछ है ना तकिए के कुशन वगैरह जो है ना वो अलग से मैं प्रिंट लेकर आई, क्योंकि ऐसा कपड़ा है ना बस था नहीं। ये सिली सिलाई ना मुझे बेडशीट मिल गई थी, तो मैंने ना तकिए कुशन के लिए ना अलग अलग से मैंने ना ये वाला लिया, प्रिंट थोड़ा सा मैच हो रहा था इसमें, तो मैंने सोचा कि ये ले लिया जाए। इससे मैं सारे कवर ना इसके बना लूँगी एक जैसे ना, अच्छे लगेंगे साफ़ साफ़ से। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर है ना बेडशीट तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लगी सबको। तो यहाँ पर है ना मैंने तकिए के कवर तमाम ये बिल्कुल फ़ाइनल कर लिए थे, और इस वक्त ना शाम भी होती जा रही है और रोज़े का टाइम बहुत करीब है। तो अब मैं उठने जा रही हूँ और मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। अभी ही ना ये एक तरफ है ना मैं इस तरीके से ना डोरी वगैरह बांध लेती हूँ, अच्छे लगते हैं। तो फिर शाम हुई ना, तो भाभी आ गई, भतीजे सबसे पहले ऊपर आ गए कि सीने पे ना चढ़ते हुए आ जाते हैं कि फूफो का घर ऊपर है। तो माशाल्लाह इतने बड़े तो हो गए हैं। तो भतीजी ने मुझे ये बताया कि लंगी मम्मा आ रही हैं और फूफो भी आई हैं, यानी मेरी सबसे तीसरे नंबर वाली बहन जो है मोरो वाली, वो यहीं की ईद करेंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड गए हुए हैं, तो बच्चे भी नहीं होते उनके साथ। तो वो अकेली थी, कहने लगी मैं अम्मी के चली जाती हूँ, आप मुझे वहाँ छोड़ दो, फिर मैं वहाँ ईद करके ना फिर उसके बाद आ जाऊँगी। तो यहाँ बहन आई हैं, तो भतीजी ने बताया कि ना मम्मा आपकी ईदी लेकर आई हैं। तो भाइयों
पे तो बहनों को मान होता है और बहुत खुशी होती है। ईदी ये मैके से आती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ना यहाँ पर है ना भाभी भी लेकर आई और बहन भी, तो ऐसा नहीं ना उठा रहे हैं मेरी चूड़ियाँ, तो ये भाभी लेकर आई ईदी। और माशाल्लाह है ना बहन भी कहने लगी अब कैसे मैं भी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो बहुत खुशी होती है देख के। हालांकि चीज़ें सारी ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन ये मोहब्बत और प्यार होता है और उनका खुलूस से कोई लेकर आता है ना गिफ्ट, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी लेकर आई ना, मैंने कहा मेरी बेटी की, तो कहने लगी कि हाँ मैं फ़िज़ा को उनके बच्चों को ईदी दूँगी। मैंने कहा हाँ उनको ईदी देना। तो कहने लगी ये आपके हैं। तो बहन और भाभी यानी आ जाई और मेरी ईदी लेकर आई। तो बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। आज का दिन बहुत अच्छा मेरा माशाल्लाह गुज़रा, हालांकि काम में गुज़रा, लेकिन शाम को सारी थकान दूर हो गई ईदी देखकर। तो ईदी मिलती है तो खुशी होती है। बचपन से यही होता है, बचपन में भी कोई हमें ईदी देता था ना बड़ी खुशी होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो जमा करते थे और फिर इसको पर्स में रखते थे, तो वही दिन है ना याद आते हैं। और अभी भी एक है ना बहनों को मान होता है, भाइयों के घर से ईदी आती है तो अच्छा लगता है। तो जी हाँ, इस वक्त है ना मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप चाय पियोगी, मिल्क शेक पियोगी, क्या पियोगी? तो कहने लगी कि फिर मैंने स्ट्रॉबेरी जूस है ना बना लिया था। स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी फ्रीज़र में। तो यहाँ पर है ना बहुत ही मज़े का लगता है एहसन को भी, कि उनके बाबा को भी मेरे हाथ का है ना मिल्क शेक बहुत पसंद है, तो एहसन को भी बहुत पसंद है। तो एहसन है ना मेरे करीब ही आए जा रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने कहा बेटा गिरा नहीं देना, आप रुको मैं आपको पिला देती हूँ। तो ना भतीजी आई है एक, और एक बहन है और भाभी है मेरी। तो यहाँ पर है ना ये रात ही हो रही है अब, और एहसन है ना मसरूफ़ है क्योंकि इनकी मम्मा भी आ रही हैं। बच्चों के कपड़े सिलाई के थे ना, वो लेने गई हैं और हम बातें कर रहे थे बहन और मैं, क्योंकि इधर ही गली में ही है ना उनकी अम्मी का घर है, तो वहीं से सिलाई के कपड़े वगैरह लेने गई हैं। कहने लगी मैं अभी आ रही हूँ, फिर चलते हैं घर। तो दोनों आई थी आज, और अम्मा की भी ईदी लेकर आती हैं। अम्मी है ना अम्मा को भी देती हैं क्योंकि उनकी नंद है ना, ज़ाहिर सी बात है, और मेरी फूफो भी हैं, तो मेरे भाई है ना अम्मा को भी देते हैं हर साल। तो यहाँ पर है ना बहन और भाभी जा रही थी और मैं यही कह रही थी, कहने लगी आइएगा। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह आएंगे। तो अभी इस वक्त ये जा रही हैं और मैं भी इनके साथ नीचे ही जाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ देर अम्मा के पास और बैठेंगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।